यस बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम जो बाजार दर्शन जो है पाठ पढ़ रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि जैनेंद्र कुमार जी का जो है बाजार दर्शन पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बाजार के बारे में और बाजार की चमक दमक में कैसे इंसान जो खो जाता है उसके बारे में ज़्यादा चर्चा की गई है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि लेखक हमें क्या समझाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए पाठ पढ़ते हैं। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो कोई एक मामूली चीज़ लेने पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। लेखक कह रहे हैं कि वो एक बार की बात बता रहे हैं कि जो उनके दोस्त हैं वो बाजार गए और मामूली चीज़ लेने पर लौटे तो उनके पास क्या थे, बहुत सारे बंडल थे। मैंने कहा यह क्या? बोले ये जो साथ थी उनका आश्रित है कि पत्नी की महिमा है। और वो क्या कहने लगे, भाई इतने सारे बंडल जो लाए हैं तो ये क्या चीज़ है? लेखक ने पूछा तो ना उसके मित्र ने उत्तर दिया कि ये सब क्या है, पत्नी की महिमा। यानी पत्नी ने इतनी सारी शॉपिंग की है, उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। और अब वो कह रहे हैं कि जो इसका मतलब ये है कि जो उस महिमा का कायल हूँ, यानी कि जो है पत्नी जो भी कहती है वो उसको करना पड़ता है। और अधिकाल से जो है इस विषय में जो है पति जो है पत्नी की जो भी बात है उसको मानना पड़ता है। बाजार में अगर कुछ पसंद आए तो पत्नी को खरीद के देना पड़ता है। और ये व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूँ? और अब जो है वो कह रहे हैं कि भाई अगर स्त्री अगर भौतिक सुख सुविधाएँ माया का अगर भोग ना करे तो क्या मैं करूँगा, क्या मैं जोड़ूँ? भाई अच्छी चीज़ें हैं बाज़ार में तो वो पत्नी नहीं खरीदे तो कौन खरीदेगा? फिर भी सच है वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। और अब जो लेखक कह रहे हैं कि भाई हर बात में क्या पत्नी की ओट ले ली जाती है कि भाई पत्नी को ही सब कुछ चाहिए, है ना, पुरुषों को कुछ नहीं चाहिए, पति को कुछ नहीं चाहिए। तो ये करके जो एक आवरण क्या कर लिया जाता है, ढक लिया जाता है कि भाई पत्नी ने सब कुछ खरीदा है। मूल में एक तत्व की महिमा सविशेष है, वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। और अब दूसरा कह रहे हैं कि अब कोई चीज़ खरीदते हैं हम तो उसमें हमारे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं पता हमारा पैसा है तो ये सब कुछ, और बिना पैसे के कुछ भी नहीं, सब निरर्थक है। तो पैसे की महिमा है। तो कह रहे हैं कि जो पैसा है मनी बैग है, पैसे की गर्मी से क्या कर सकते हैं, हम सब कुछ खरीद सकते हैं। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल डालना जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? और अब क्या कह रहे हैं, अगर पैसा की गर्मी है हमारे अंदर, पैसे के पावर है हमारे अंदर, और उसके आसपास अगर कोई भी चीज़ अगर हमारे पास है ही नहीं, हम बहुत लखपति और हमारे घर सब कंगला कुछ भी दिखी नहीं घर में, तो उसका कोई मतलब नहीं है। दिखावा करने के लिए क्या कह रहे हैं लेखक कि हमको क्या करना पड़े, पैसे का पावर भी दिखाना है तो कुछ ना कुछ सामानों को खरीदना भी पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास इतना पैसा है तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये सब कुछ खरीद सकते हैं। तो लेखक क्या समझाना चाह रहे हैं कि पैसे की गर्मी क्या है, दिखावा पर आधारित है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे में भी दिखते हैं। और बैंक अकाउंट तो भाई है, बहुत सारा पैसा है बैंक में, वो हमको पता है, किसी और को नहीं पता। लेकिन हमें जो दिखा ना वो क्या है, हमारा घर है, हमारे जो मकान है बहुत सुंदर दिखता हो, है ना, हमारे घर में बेहिसाब चीज़ें दिख रही हैं, ये सब चीज़ें क्या है, दिखावे की है, जिसको कोई भी इंसान क्या अनदेखा नहीं कर सकता है। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। और अब जो है हमें कह रहे हैं जो पैसे है उसके जो परचेजिंग पावर है उसमें ही क्या है, पावर का रस है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं, वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसे बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। और कुछ लोग कितने समझदार होते हैं, भाई पैसा है जो सही समय पर है, सही जगह पर उसका इस्तेमाल करते हैं, उनको पता है कौन सी चीज़ उपयोगी और कौन सी चीज़ अनुपयोगी। तो फिजूल खर्ची से क्या होते हैं, बचते हैं। तो मतलब फिजूल इधर उधर क्या है, खर्च नहीं करते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक पैसे को जोड़ते जाते हैं और पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। और अब वो क्या कह रहे हैं आगे कि वो संयम पूर्वक क्या करते हैं, पैसों को जोड़ते रहते हैं और फिजूल खर्ची नहीं करते हैं ना। और क्या करते हैं, आगे से आगे वो उसको जोड़ते जाते हैं और उनके बाद पैसे का पावर को वो इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं। और अब जो है
पैसे का पावर क्या है, कोई उनकी परीक्षा नहीं लेवे कि उनके पास कितना पैसा है ना। कोई परीक्षा लेके ये भी साबित करने की कोशिश नहीं करे कि उनके पास कुछ भी नहीं, उनके पास बहुत पैसा है। ये चीज़ें भी लोग क्या है दिखावे कारण करने लगते हैं। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। और अब जो है उसको उनके पास खुद के पास जितना पैसा है वो उनको खुद को ही मन में रहता है कि भाई हाँ बहुत सारा पैसा है, तो उनका मन क्या है गर्व से फूला रहता है, सीना उनका चौड़ा रहता है। मैंने यह कहा यह कितना सामान ले आए, और अब लेखक क्या कह रहे हैं कि वो उन्होंने कहा कि भाई कितना सामान ले आए। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, कहा यह देखिए सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। और अब जो है कह रहे हैं कि भाई लेखक के घर पे जो उनके मित्र आए तो उन्होंने कहा भाई सारी चीज़ें पैसे तो क्या कर दिए, उड़ा दिए, इतनी सारी चीज़ें खरीद ली। अब जो है पैसे मनी बैग के अंदर कितने जो पैसे बचेंगे वो रेल टिकट में हो जाएंगे, बस इतने ही शेष बचे। यानी कि उन्होंने इतनी शॉपिंग करी कि अब जो है सिर्फ टिकट जितने लाए कि उनके पास क्या बचे हैं, पैसे बचे हैं। मैंने तब यह तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। और वो कह रहे हैं भाई अगर और पैसा होता तो क्या होता, और सामान आता। वह सामान जरूरत की तरफ देख कर नहीं आया, अपने परचेजिंग पावर के अनुपात में आया। और अब वो कह रहे हैं कि भाई जो सामान लाया गया था वो किसकी तरफ नहीं आया, वो जो है ज़रूरत के मुताबिक नहीं आया था, सिर्फ अपने पर पैसा था उसको उड़ाने के लिए आया था वो तो। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए, उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है, वह महत्व है बाजार। अब वो कह रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है इस चीज़ का है ना, जिसको हमें कभी भी क्या है भूलना नहीं चाहिए, और उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है, वह महत्व क्या है बाजार का। और अब ये पैसा उड़ाने की जो मशीन है वो क्या है, हमारी बाजार है, क्योंकि बिना बाजार जाए हम पैसा नहीं उड़ाएंगे, घर में बैठे बैठे कुछ भी नहीं खरीद सकते है ना। भाई आसपास दुकान है तो खरीद ले, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कौन है, बाजार। जब हम बाजार में जाते हैं तभी हमारा मन ललचने लगता है। मैंने कहा यह इतना कुछ नाहक ले आए, और अब वो लेखक जो अपने मित्र से कहने लगा भाई इतना सारा तुम क्यों ले आए। मित्र बोले कुछ ना पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है, ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहयाई हो जो ना फंसे। और अब क्या कह रहे हैं लेखक का मित्र कि बाजार है जो पूछो मत, कि बाजार जो एक शैतान का जाल है, जहाँ पे जो तरह तरह की चीज़ों को क्या सजा संवार के रखते हैं ताकि हमारा जो ध्यान क्या है उस ओर आकर्षित हो और हम उसको लेने पे क्या हो जाए, मजबूर हो जाए और उस जाल में हम फंस जाएं। मैंने मन में कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। और अब वो कह रहा है कि भाई लेखक मन ही मन से कि बाजार ही कह रहा है इनको जैसे कि यहाँ आओ और मेरे मतलब मुझे लूट लो, है ना। बाजार कभी नहीं कहता कि मुझे लूटो, हम ज़रूरत के मुताबिक, लिए समझदार लोग हैं वो तो ज़रूरत के मुताबिक ही सामान खरीदते हैं ना। जो ना समझे वो क्या करते हैं, बिना जरूरत के खरीद लेते हैं। तो बाजार थोड़ी कह रहा है कि आप मुझसे सामान खरीदे या मुझसे पूरे उठा के ले जाओ, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। और अब जो है बाजार थोड़ी कह रहा है कि मुझे देखो और सब कुछ भूल जाओ, है ना, कि मेरा रूप को ही देखते जाओ और ये किसके लिए, ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, क्या अमीर लोगों के लिए कि भाई बाजार गए, बाजार की चकाचौंध देख ली और अब बस ये भी खरीदना और वो भी खरीदना और इसकी उलझन में हम क्या हो गए, उलझ गए। तो बाजार ने ये सब कुछ नहीं कहा, लेखक जो है अपने मन में ये सारी बातें कर रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए हूँ। और बाजार ये भी नहीं कह रहा कि सिर्फ मैं तुम्हारे लिए ही हूँ, मैं तुम मुझे सारा खरीद लो। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। और अब वो क्या करें भाई मैं तुम्हारे लिए हूँ, नहीं कुछ चाहता हो तो भी देखने के लिए क्या होता है, हमारा दिल जो है देखने में क्या हर्ज चाहता है। कभी कभी कुछ लोग तो ऐसा होता है कि बाजार जाते हैं, चलो देख आते हैं, देखने में क्या हर्ज है ना, देख तो सकते ही हैं, फिर देखते तो फिर मन ललचने लगता है और फिर हम उसको खरीदने लगते हैं। तो देखने में क्या हर्ज है। और फिर वगैरह अगर हमको कोई बुलाता है, आमंत्रण दे रहा बाजार में दुकानदार, तो भाई जाके हम देख ही लेते हैं, उसमें देखने में भी क्या हर्ज है। और अगर हम नहीं जाते आग्रह करने में तो वो क्या है, तिरस्कार सा लगता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मुक्त होता है और उससे चाह झाँकती है। और अब वो कह रहे भाई छोटे मोटे दुकान पे जाके और बाजार में जाके तो खड़े हो जाओ, तब तो जो ये इंसान का थोड़ा सा आकर्षण कम होता है। लेकिन ऊंचे जो बाज़ारों में जाते हैं जहाँ पर जो है बहुत ही चकाचौंध वाली चीज़ें नज़र आने लगती है, तब क्या होता है उसमें जो है इंसान फंसने लगता है और उसकी चाह जो है ज़्यादा जागने लगती है। चाह मतलब अभाव, और लेखक यहाँ कह रहा है कि चाह का मतलब चाहत, इच्छा है, इच्छा होगा मतलब क्या होगा, अभाव, यानी कि हमारे पास नहीं होते हुए भी हम क्या करेंगे, उसकी ओर आकर्षित होते चले जाएंगे।
चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है और चाहिए और चाहिए। और अब लेखक को कह रहा है कि जो है जब बाजार में इंसान जाके खड़ा हो जाता है ना, तो इंसान को क्या लगने लगता है कि भाई उसके पास कुछ भी नहीं है, उसको क्या चाहिए और चाहिए। यानी कि कोई चीज़ अगर 5,000 की है और हमारी जेब में 500 रुपये पड़े हैं, तब हमको क्या लगेगा कि भाई हमें 5,000 जो है चाहिए, है ना, और उसको हमें खरीदने की लालच लगेगी। इसलिए जो है इंसान के मन में क्या जागता जाएगा, बाजार की चीज़ों को देख के और चाहिएगा जो है चीज़ और चाहिएगा जो है मनुष्य के मन में जो है भाव उत्पन्न होने लगेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो है बाजार क्या कर रहा है, इंसान की चाहत को बढ़ा रहा है। मेरा यह कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है ओ। और अब जो है वो लेखक कह रहे मेरे यहाँ कितना परिमित है, कितना अतुलित है। कोई अपने को ना जाने तो बाजार का चौक उसे कमाने से विकल बना छोड़े। और अब वो लेखक कह रहे अगर कोई उसको नहीं जाने तो ये बाजार क्या करेगा, उसे इंसान को कमाने के लिए क्या करे, विकल बना देगा, है ना। विकल क्यों, पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए ये बेकार बना डाल सकता है। और अब लेखक कह रहे हैं कि जो है ये इंसान को विकल क्यों बनाएगा, पागल क्यों करेगा, है ना, असंतोष क्यों पैदा करेगा इंसान के अंदर, है ना, तृष्णा और ईर्ष्या से क्या कर देगा, इंसान घायल कर देगा। देखिए तृष्णा ईर्ष्या की बात क्यों कही, भाई मेरे पास 5 रुपये हैं और आगे वाले के पास जो है 100 रुपये हैं, तो वो ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएगा, तो हमारे मन में उसके प्रति क्या होगी, तृष्णा होगी। 5 रुपये वाला व्यक्ति सब्र वाला इंसान है, तो वो सोचेगा कि भाई मेरे पास नहीं है मेरी हैसियत के मुताबिक, तो वो उसकी ओर अट्रैक्शन नहीं बढ़ाएगा, आकर्षित नहीं होगा। लेकिन जिस व्यक्ति के पास जिस व्यक्ति की चाह है, इच्छा है ना, वो व्यक्ति क्या होगा, आकर्षित होने लगेगा, है ना। तो उसको क्या होगी, उस चीज़ से क्या होगी, जलन होने लगेगी उस इंसान से जो ज़्यादा खरीद सकता है। तो जो है बाजार से क्या होता है, इंसान के अंदर जो है असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या की जो है भावनाएं पैदा होने लगती है। एक और मित्र की बात है, यह दोपहर के पहले के गए बाजार से कई शाम को वापस आए तो खाली होता। और एक दोस्त और है लेखक का जो है भाई सुबह से गया तो दोपहर से, है ना, बाजार गया, लेकिन शाम को जब लौटा तो क्या है, वो खाली हाथ लौटा। तो 2 प्रकार के लोग थे, लेखक के 2 प्रकार के दोस्त हुए कि भाई एक मित्र तो गया जो बाजार से क्या ढेरों चीज़ें उठा लाया और अपनी पत्नी के लिए कहने लगा कि भाई पत्नी है इसलिए पत्नी की मोह माया में फंसकर वो उठा लाया और फिर वो अमीर भी है। और दूसरा दोस्त है जो गया है लेकिन कुछ भी साथ नहीं लाया। मैंने पूछा कहाँ रहे, बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे, बोले क्यों बाजार। तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। अब लेखक और दोस्त से पूछा भाई कहाँ गए पूरे दिन, तो वो कह रहे बाजार देखते रहे। फिर बाजार क्यों देखते रहे, तो बोले बाजार देखते रहे। फिर तो वो बोले कि तो फिर लेखक ने कहा कि भाई बाजार गए थे तो कुछ तो लेके नहीं आए। बोले यहाँ पर यह समझ ना आता था कि ना लूँ तो क्या। और अब जो है वो लेखक के दोस्त ने क्या बोला कि उसको ये समझ नहीं आ रहा है क्या नहीं लूँ। देखिए सीधा सा प्रश्न कि उसको तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, ये भी अच्छा वो भी अच्छा है, क्या नहीं लूँ ये समझ नहीं आ रहा था। मतलब पूरा बाजार उठा लाऊं, तो ऐसी स्थिति में कुछ खरीदने में जो है व्यक्ति क्या हो गया, असमर्थ हो गया। सभी कुछ तो लेने को जी होता था, कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना। और लेखक के दोस्त क्या करें, भाई एक चीज़ ले लूँ तो ऐसा लगे कि भाई मैंने बाकी सब चीज़ों को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो लेखक को लग रहा है कि भाई क्या चीज़ नहीं लूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ लेने को क्या हो रहा है, मन दौड़ रहा है, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। और अब वो लेखक कह रहे हैं कि भाई मैं कुछ भी क्या है छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए जो है मैंने क्या कर लिया, कुछ भी चीज़ नहीं ली। क्योंकि उस लेखक को क्या लग रही है, सब चीज़ें अच्छी लग रही है। और ऐसी स्थिति के अंदर लेखक क्या कर रहा है कि क्या वो जो है ये डिसीजन करने में जो है असंभव हो रहा है लेखक कि वो क्या चीज़ नहीं ले, है ना। उसको तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है ये सोचना बहुत मुश्किल है कि क्या वो नहीं ले। कुछ लेने का मतलब सब कुछ छोड़ देना है, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। और लेखक के मित्र क्या कह रहे हैं, कुछ भी छोड़ना वो नहीं चाहते थे, इस कारण वो क्या है कुछ भी नहीं ले सके। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी। और अब जो है लेखक के मित्र कह रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं, है ना, ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर ठीक पता नहीं कि क्या चाहते हो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी। और अब जो है लेखक कह रहे हैं कि अगर तुम ये सोच नहीं समझ सकते
कि तुमको क्या चाहिए, तो तुमको सारी चीज़ें क्या कर लेगी, घेर लेगी। तो हमको क्या करना चाहिए, निर्णय करना आना चाहिए। लेकिन क्या समझा रहे कि भाई व्यक्ति अगर किसी चीज़ का सिलेक्शन जाता है तो उसको निर्णय करना आना चाहिए कि उसको आखिर में जो है उसकी ज़रूरत के मुताबिक क्या चीज़ चाहिए। मैंने कहा खूब ठीक, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो और सब और कि तुम्हें चाह घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी, न कर्म होगा। और अब जो कह रहे हैं कि भाई जब वो सोचने का निर्णयबद्ध नहीं और निर्णय नहीं कर सकेगा तो परिणाम क्या होगा, त्रास होगा। यानी कि जो है मन में क्या होगा, दुख होगा, तकलीफ होगी और जो है गति कुछ भी नहीं होगी और जो है व्यक्ति को ना कोई कर्म होगा। बाजार में एक जादू है, वह जादू आग की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू हो लोहे पर ही चलता है, वैसे ही जादू को की भी मर्यादा है। और अब जो है क्या कह रहे हैं वो कि बाजार एक जादू है और वह जादू क्या है, आग की। उस जादू का काम कौन करता है, आग, क्योंकि हम आंखों से ही देखते हैं और आंखों से ही हमारे मन में जो है जो चीज़ें पसंद आती है उसकी ओर हम क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो है हमारी आग जो है उस राह का काम करती है, उस जादू को जो है समझना काम करती है। वह रूप का जादू है, जैसे चुंबक होती है वो सिर्फ लोहे के प्रति आकर्षित होते हैं, वैसे ही जो है इंसान किसकी ओर आकर्षित हो रहा है, जो है बाजार की ओर हो रहा है। जेब भरी हो मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो जादू भी चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। और अब वो कह रहे हैं कि जो है जेब खाली हो पर मन भरा ना हो तो जादू क्या होगा, चल जाएगा। मन खाली है और बाजार की अनेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कई हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है कि यह भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। और लेखक कह रहे हैं कि भाई जो है कुछ भी कही हुई बात जो है जेब भरी हो तब भी वो फिर वो मन किसकी मानने वाला है। भाई हमारी जेब भरी हुई है तो और हमको कोई चीज़ पसंद आए तो हम तो खरीदेंगे, किसी की भी हम बात नहीं मानते और हमारा मन भी किसी की बात नहीं मानता। और जो है मालूम होता है कि यह भी लो और वह भी लो, और तब हमको क्या लगता है ये भी खरीद लो और वो भी खरीद लो, तो हमारा मन जो है एक जगह नहीं टिकता। हमारे पास पैसा है तो हम सब कुछ खरीदने की ओर हमारा मन जाने लगता है। सभी सामान जरूर आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है और सब चीज़ें हमको क्या लगने लगती है, भाई ये सब चीज़ें हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमारे लिए जो है उपयोगी है। पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवार उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की ओर खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की ही हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह जकड़ कम होगी। और अब जो लेखक कह रहे हैं कि जो ये फैंसी चीज़ें होती हैं इनसे कोई आराम में मदद नहीं मिलती बल्कि खलल डालती, सिर्फ हमको आकर्षित करती है। और जब उनको पहनते हैं करते हैं तो हम क्या करती है, हमारे जो आराम के अंदर खलल डालते हैं हम उसको उतार के फेंक देते हैं और उससे कोई खुराक नहीं मिलती। जबकि आरामदायक चीज़ें अगर हम समझ के लाए हैं तो वो हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होती है। आगे लेकर कह रहे हैं अभिमान की क्यों गिल्टी है और उनसे कोई खुराक भी नहीं मिलती थी, पर हमको घमंड होता है हम बहुत चीज़ें खरीद के लिए और हम तो सबसे अच्छे हैं। तो ये घमंड को हमारा बढ़ावा देता ना कि जो है उपयोगिता सिद्ध करता है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण ही क्या वह जकड़ कम होगी। और अब जो अगर कह रहे हैं कि जो है जकड़ जो है रेशम की अगर डोर की हो इंसान की तो क्या रेशम के जो है स्पर्श से ही जो है मुलायम होगी और वह जकड़ कम होगी, है ना। तो लेखक जो है यहाँ पर हमको बाजार की चक्काचौंध समझा रहे कि जो है दो प्रकार के लोग हैं, एक तो बाजार में जाते समय सोच विचार करते हैं और दूसरे जो है अनुपयोगी चीज़ों को भी जब जेब भरी हो तो पैसे के पावर में क्या होते हैं उठाकर ले आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में पढ़ें।